गद्य में हम लोगों ने 4 पाठ पढ़े। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो, माघ का प्रभात वर्णन, आचरण की सभ्यता और शिक्षा का उद्देश्य। अब हम लोग काव्य में पढ़ेंगे। काव्य में हम लोगों ने 2 पाठ पढ़े हैं, कबीरदास और सूरदास। अब अगले कवि के रूप में हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास को। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। मतलब यहाँ तक कि अगर हम ये कहें कि भक्त काल के कवियों में तुलसीदास के अतिरिक्त किसी और दूसरे राम भक्त कवि का नाम बताइए तो आप लोगों को खोजने में दिक्कत होगी। तो तुलसीदास की अक्षर संबद्धा कीर्ति यानी सबसे प्रसिद्ध कृति है रामचरितमानस। और रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। आप जानते ही हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, और फिर सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस प्रकार क्रम क्या हुआ? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस कृति में कुल 7 कांड हैं। इनमें सबसे बृहद कांड है अयोध्या कांड। आपके पाठ्यक्रम में इसे अयोध्या कांड से वह प्रसंग संकलित किया गया है जिसमें जब राम को वनवास हो जाता है और वनवास के पश्चात राम चित्रकूट में अपना आवास बनाकर, चित्रकूट में कुटी बनाकर लक्ष्मण और सीता के साथ रहने लगते हैं। तो उस समय जब भरत अपने ननिहाल से वापस आते हैं तो वे मंत्रियों, पुरोहितों, माताओं के साथ मंत्रणा करके निश्चय करते हैं कि हम लोग चलेंगे और राम को पुनः बुलाकर लाएंगे जिससे वे अयोध्या के राज्य को स्वीकार करें। अब भरत जब अयोध्या से राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है भरत महिमा के नाम से। आप लोग साथ साथ अगर पुस्तक में देखते रहेंगे तो आशा है कि अधिक समझ में आएगा। देखिए, पहले दोहे से देखते हैं। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजु, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को वाजु। भरत पैदल ही फल फूल खाते हुए पिता के दिए हुए राज्य का त्याग करके अपने भाई राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। उनके समान दूसरा और कौन है? भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबती जनु लेखे। सुन गुनि देखी दशा पछिताहि, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। अपने भाई के प्रति भरत की भक्ति और उसका आचरण देख करके
ग्रामीण स्त्रियां जो रास्ते में हैं वो देख करके कहती हैं कि इनकी कथा सुनना दुखों और दोषों को दूर करने वाला है। इनके विषय में जो कुछ कहा जाए वो कम है। संसार में राम के भाई अर्थात भरत जैसे सभी लोग क्यों नहीं होते। हमने अनुज के साथ अर्थात शत्रुघ्न के साथ जाते हुए भरत को देखा है, इसलिए हम लोग तो हम युवतियां, हम स्त्रियां धन्य हो गई हैं। और यह देख करके वे बार बार पश्चाताप करती हैं कि एक ओर भरत जैसा राम से प्रेम करने वाला और दूसरी तरफ कैकेयी जैसी जिसने राम को वनवास दिया है, तो भरत जैसा पुत्र कैकेयी से उत्पन्न हो, यह तो बिल्कुल अनुचित है। को कह दूषण रानी है नाहिन, विधि सब की न हमहि जो दाहिन। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल करतूति मलिनी। बस ही कुदेश कुवाम कुवामा, कह यह दरस पुण्य परिणाम। असयानंद अचिरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। कोई दूसरी स्त्री कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं, ये तो ईश्वर ने, ब्रह्मा ने, विधि माने ब्रह्मा ने हमारे अनुकूल भाग्य की रचना की है। नहीं तो कहाँ हम लोग वेद और नियमों को न जानने वाली स्त्रियां हैं। सभी प्रकार से छोटे परिवार, छोटे कुल में जन्म लिया है, नीच कुल में जन्म लिया है और हमारे कार्य भी पुण्यप्रद नहीं है। और हम लोग गांव में रहते हैं, स्त्रियां हैं, यह इनके दर्शन का जो पुण्य प्राप्त हुआ है, यदि कैकेयी के द्वारा इनको वनवास न होता तो किस प्रकार हम इनके दर्शन को प्राप्त करते। वे कहती हैं कि यह तो उसी प्रकार आनंददायक है जिस प्रकार रेगिस्तान में जहाँ कोई भी वृक्ष नहीं उत्पन्न होता है वहाँ कल्प वृक्ष उत्पन्न हो जाए। जन मरुभूमि कलप तरु जामा, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमेरे रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस को वाज। उस दिन, बासर माने दिन, उस दिन वे सवेरे ही राम का स्मरण करके राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। भरत के समान कौन है। मंगल सब नहु ही सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहू। भरत सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटहि दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जिहि सन जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल यंग पग मग डग डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। भरत जब राम से मिलने के लिए जाते हैं तो उस समय सभी ओर मंगल शगुन हो रहे हैं और उनके मंगलदायक अंग, हाथ और आंखें फड़कती। भाई हमारे यहाँ की संस्कृत के अनुसार पुरुषों के लिए दाहिना हाथ और दाहिनी आंख अगर फड़कती है तो समझ लीजिए शुभ शगुन है। महिलाओं के लिए बाईं आंख और बायां हाथ फड़के तो शुभ है। तो जो स्त्री और पुरुष जैसे हैं उनके वह उचित अंग उसी प्रकार फड़कते हैं। भरत राम से मिलने जा रहे हैं। इस उत्साह में सबको ये लगता है कि जैसे ही राम मिलेंगे हम लोगों का ये दुख है, जो जलन है, पीड़ा है,
ये सब समाप्त हो गए। सब इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए चले जा रहे हैं और इस प्रकार चले जा रहे हैं जैसे उन्होंने राम के प्रेम का शराब, राम के प्रेम की मदिरा पी ले हो। उनके अंग उसके कारण शिथिल हैं और वो डगमग डगमग चलते हैं। जिसे शराब पिया हुआ व्यक्ति सीधे नहीं चल पाता, उसे डगमग डगमग चलते हैं और विह्वल होकर के प्रेम में रीझ करके वे जो बात भी बोलते हैं वो भी बड़े स्पष्ट सी नहीं होती है। इसमें जाहि स्नेह सुरा सब छाके में स्नेह को सुरा कहा गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। इसके बाद राम के मित्र अर्थात निषाद राज गुह ने वो उस समय उस पर्वत को दिखाया, उस पर्वत को जहाँ पर राम रहे थे। जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो वीरा। देखी करहि सब दंड प्रणाम, कही जय जानकी जीवन राम। प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। और जब निषाद राजगुह ने दिखाया उस पर्वत को, जिसके उसके समीप एक नदी बहती है और जहाँ पर भाई और सीता के साथ राम रहते हैं, यह देखकर प्रेम के कारण सभी जो अयोध्यावासी आए हैं वो भूमि पर लेट करके उस ओर को लेट करके प्रणाम करने लगे और कहा, जानकी के जीवन श्री राम की जय हो। और इस प्रकार वो प्रेम से मगन होकर सभी राज समाज इस प्रकार आनंदित हो गए जैसे राम पुनः अयोध्या लौटने के लिए राजी हो गए। भरत प्रेम ते समय जस, तस कहि सकई न शेषु। कभी ही अगम जिम ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु। उस समय भरत के प्रेम की जो स्थिति है, तुलसीदास कहते हैं, उसको शेष भी नहीं कह सकते। शेष के माना जाता है 1000 मुँह। तो जब 1000 मुँह वाला विद्वान व्यक्ति नहीं कह सकता, तो तुलसीदास कहते हैं कि ये कवि के लिए कहना तो बहुत कठिन है, ब्रह्म सुख के वर्णन की तरह है, फिर मेरे जैसा छोटा सा कवि कैसे कह सकता है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस 2 दिन कर ढर के। जल थल देखी बसे निशि बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। उहाँ राम जन रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन यस देखा। सभी लोग राम के प्रेम में शिथिल हैं और इस शिथिलता के कारण पूरे दिन भर में वे केवल गए कोस 2, वो केवल 2 कोस की दूरी तय कर पाए। मतलब कितने? केवल 6 किलोमीटर पूरे दिन भर में चल पाए। और फिर उचित स्थान देखकर, जहाँ पानी भी मिल जाए, स्थल भी ठीक हो, ऐसे स्थान पर उन्होंने रात्रि का निवारण किया। और फिर उसके बाद इधर तो यह बात है, तुलसीदास कहते हैं उधर जहाँ पर जब कुछ रात शेष ही थी, तब सीता ने स्वप्न देखा। यहाँ मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि माना जाता है कि रात्रि के चौथे पहर में देखा गया स्वप्न सत्य होता है। तो सीता ने क्या स्वप्न में देखा, आगे पंक्तियों में तुलसीदास ही बताते हैं। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन बुखारी, देखी सासुआन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन।
सीता ने बताया कि मैंने सपने में देखा है कि भरत आपके वियोग के ताप के कारण अत्यंत दुखी है और उनके साथ अयोध्या का समाज भी आया हुआ है। सभी लोग अत्यंत मलिन हैं, दुखी हैं और मैंने अपनी सासों को दूसरी तरह का देखा है। अब यहाँ पर देखिए संकेत ये है कि दूसरी तरह का देखा है। जब वे वहाँ थी तो वो सौभाग्यवती थी, दशरथ जीवित थे, और अब जब आ रही हैं तो दशरथ का क्रियाक्रम करने के बाद आ रही हैं तो वो वैधव्यावस्था में, यानी हमारे यहाँ एक संस्कृति रही है कि सौभाग्यवती और वैधव्य को प्राप्त स्त्री के वेशभूषा में परिवर्तन हो जाता है। सीता की इस बात को सुन करके राम की आंखों में, लोचन माने आंखें, राम की आंखों में आंसू आ गए और वो भी शोक करने लगे जो सारे संसार का शोक दूर करते हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनावे कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये स्वप्न ठीक नहीं है, कोई ऐसी बात बताएगा, कोई ऐसा संदेश देगा जैसा हम लोगों का अनुमान नहीं है, जो हम लोगों की नज़र में बुरा है। ऐसा कह करके वे अपने भाई के साथ स्नान करने लगे और उन्होंने पुराई अर्थात शिव की आराधना की तथा साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भई, नभ धूरी खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सक सचकित रहे, सब समाचार की रात कूलन, आई तेहि अवसर कहे। तो देखिए ये जो छंद लिखा हुआ है, ये छंद का नाम है वास्तव में हर गीत का छंद। भाई आपने पढ़ा है छंद तो चौपाई भी है, सोठा भी है, दोहा भी है, और बाकी सबके साथ लिखा है चौपाई, और जहाँ दोहा वहाँ दोहा लिखा है। यहाँ पर केवल छंद लिखा है। तो ये जो छंद लिखा है ये छंद है हर गीत का छंद। इसके बाद देवताओं और मुनियों का सम्मान करने के बाद जब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा, किसने? राम ने देखा। राम लक्ष्मण और सीता देखने लगे तो उन्हें आकाश में उड़ती हुई धूल दिखाई दी और पशु तथा पक्षी व्याकुल होकर भगवान राम के आश्रम की ओर भागते हुए चले आ रहे थे। यह देखकर तुलसीदास कहते हैं कि वे चकित हो गए। तब तक यह समाचार कोल और किरात, जो वनवासी जात के लोग वहाँ रहते थे, उन्होंने आकर कहा, सुनत सुमंगल भैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। उनकी इस सुंदर वाणी को सुनकर के, यानी भारत आ रहे हैं, इस बात को सुनकर के राम रोमांचित हो गए और उनके शरद ऋतु के खिले हुए कमलों के समान आँखों में स्नेह रूपी जल भर आए। जैसे शरद ऋतु में कमल के ऊपर उसकी बूंदें सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार राम की सुंदर आँखों के में आया हुआ जल सुशोभित हो रहा था। तो यहाँ पर शरद सरोरुह नैन और स्नेह जल में भी रूपक अलंकार है। अब इसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे और आप लोग भी साथ साथ देखते रहें।